ये मणिपुर में जो खेल हुआ है, जरा फैक्ट्स पे बैठ के संसद में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? क्यों भागते हैं संसद से? क्योंकि जब चर्चा करेंगे ना तो कलई दर कलई खुलेगी, धज्जियां उड़ जाएंगी कि मणिपुर ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट को किस तरह से आग में जला के रखा था। एक छोटा सा डेटा देता हूं आपको, छोटा सा डेटा। 1921 में इसी मणिपुर में ईसाइयों की संख्या सिर्फ 4000 थी, 4000, और 2011 में ईसाइयों की संख्या बढ़ के पहुंच जाती है 44%, कुल आबादी का 44%। ये जो भयानक धर्मांतरण चला, ये कैसे चला? आज जब हम कहते हैं कि वेरेनियर एल्विन इयान कॉन्स्पिरेसी, नेहरू जी ने जानबूझ के एक पादरी को, एक एक्स पादरी को अपना सलाहकार बना दिया ट्राइबल समिति का, जो वहां बैठा हुआ था, जिसके बारे में अब राजकुमार भाटी जी बैठे हुए थे, उनके प्रेरणा स्रोत है राम मनोहर लोहिया जी। 19 जुलाई 1959, मैं कोट कर रहा हूं भाटी साहब, राम मनोहर लोहिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेहरू जी की धज्जियां उड़ा दी थी कि नेहरू ने एक एक्स पादरी के हाथों एक देश के बड़े हिस्से को आइसोलेट कर दिया है। अरे जहां पे इस देश की पॉलिसी रही हो 75 साल, आइसोलेट एंड अपीज, आउटसोर्स कर दिया था पूरे नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियन मिशनरीज के हाथों नेहरू जी ने, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली इंदिरा गांधी, सब्सिक्वेंटली राजीव गांधी, सोनिया गांधी ने तो अफीम की खेती तक शुरू करवा दी। मेरा क्या मतलब था? मोदी जी के आने के बाद हमारी पहली बार पॉलिसी बनी फास्ट एंड फर्स्ट, सबसे तेज और सबसे पहले, लुक एट ईस्ट, ये पॉलिसी बनी, जिसका शिलोंग में मोदी जी ने कायदा घोषणा किया। आज नॉर्थ ईस्ट की 90% प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं। यहां मेरी टीएमसी की मित्र बैठी हुई है, जूही जी, देख के याद आ गया मुझे 2012 में जब कांग्रेस की सरकार ने वेस्ट इंफाल से 3 डिस्ट्रिक्ट को हटा के हिल ऑटोनोमस काउंसिल में कर दिया था, तो उसके विरोध में एक आंदोलन हुआ था, जिससे कारण 3 महीने का इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा 2011 में। सारे कांग्रेस के खिलाफ, टीएमसी हो गई, सीपीआई, सीपीएम, सब कोई कांग्रेस के खिलाफ, अपीजमेंट पॉलिसी के खिलाफ लड़ रहे थे। आज क्या हो गया? मुंह में दही जम गया। आज मणिपुर में हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मणिपुर को सॉल्व करना चाहते हैं। कुकियों के दिमाग में बैठा बैठा के कि कुकी स्टेट, कुकी स्टेट, कुकी स्टेट, पहले नागा सेपरेटिस्ट को बढ़ावा देना, एक से एक हरकत की है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट कर चुका है। आज मोदी जी के आने के बाद 9 साल में 50 दौरा किसी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ नॉर्थ ईस्ट में। आज नॉर्थ ईस्ट की शक्ल बदल गई है। कहां 9 एयरपोर्ट होते थे, आज 16 के 16 एयरपोर्ट है। हाईवे की संख्या में डबल से ज्यादा डिस्टेंस हो गया। मणिपुर में ट्रेन जाने लगी है। एक आशा और विकास की किरण दिखती है तो उसमें भड़का देते हैं। दीपक जी, मैं आपसे पूछता हूं, सामान्य नागरिक, और मुझे बीजेपी प्रवक्ता मत मानिए, अपने आप को भी जर्नलिस्ट मत मानिए, एक बात बताइए, हाईकोर्ट तो अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा नहीं देता है, यह दर्जा तो पार्लियामेंट को देना होता है। हाईकोर्ट की एक टिप्पणी आती है कि मैथियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का प्रपोजल राज्य सरकार को भेजना चाहिए, 4 सप्ताह में राज्य सरकार इस पर निर्णय ले। इसमें अचानक बवाल कैसे मच गया भाई कि 2-2, 3-3 हजार आदमी उसी रात में इकट्ठा होकर चाइनीज वेपन्स के साथ मैथियों के गांव पर अटैक कर देते हैं? यह सुनियोजित नहीं है तो क्या है? और राज्य सरकार 4 दिन के अंदर में काबू भी पा लेती है। सारा हिंसा कंट्रोल में आने लगता है। गृह मंत्री खुद जाके बैठते हैं, 3 दिन सबसे बात करते हैं, शांति व्यवस्था बहाल होने लगती है। अचानक 77 दिन के बाद एक वीडियो सरफेस हो जाता है और उसका रीजन दिया जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि भाई मणिपुर में घाटी में नेट बंद था, इसीलिए वीडियो वायरल नहीं हुआ, नहीं तो पहले वायरल हो जाता। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा है। ये क्या है? मतलब आप किसी स्टेट को पीसफुली नहीं रहने देना चाहते हैं अगर आप नहीं है वहां तो? ये साफ साफ साजिश है। आज हम कह रहे हैं कि आओ चर्चा कर लो, तो एक रूल का बहाना ले आए कि नहीं 276 से करिए। अरे 2.5 घंटे चर्चा कीजिए ना, 2.5 घंटे, आप 2.5 मिनट संसद में टिक नहीं पाएंगे। पादरी को बना दिया आपने अपना ट्राइबल एडवाइजर और पूरे नॉर्थ ईस्ट का एडवाइजर, और आइसोलेट कर दिया, और उसको अपीजमेंट, तुष्टिकरण, ईसाई तुष्टिकरण किया आपने, जिसके डेटाज इन्वॉल्व हैं, डेटाज मौजूद हैं, और उसी के तहत, उसी पॉलिसी के तहत पूरे नॉर्थ ईस्ट का बंटाधार कर दिया। यही चर्चा जो आज मैं टीवी पे कर रहा हूं, संसद में जब हमारे सदस्य करेंगे और आपके सदस्य करेंगे तो वो ऑन रिकॉर्ड होगा, जिसकी हिम्मत नहीं है आप में, इसलिए चर्चा से आप भागते हैं। हिम्मत है तो मैं आज चुनौती देता हूं, आइए चर्चा कीजिए, हमारी तरफ से जवाब मिलेगा, तो सुनिएगा, भागिएगा मत। ये गुरिल्ला वॉर का समय नहीं है। आज देश की जनता इतनी बेवकूफ भी नहीं है। और मैं अपने विपक्ष के मित्रों को कहता हूं कि राम मनोहर लोहिया जी की जो इज्जत करते थे, जरा लोहिया जी का 19 जुलाई 1959 का भाषण सुन लें, तब शायद कांग्रेस के गोदी में बैठने का मन नहीं करेगा। और टीएमसी 2012 से 14 तक के अपने आंदोलन को याद कर ले, मणिपुर में जो उसने किया था कांग्रेस के विरुद्ध। यह है दोहरा चरित्र। ठीक है।